plant hormones or phytohormones. The control and coordination in plants is done by plant hormones or phytohormones. प्लांट्स में जितने भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होते हैं, जो भी सामंजस्य होते हैं, वो प्लांट हार्मोन्स के द्वारा होते हैं, जिसे कि फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स का ही दूसरा नाम क्या है? फाइटो हार्मोन्स। वेरी गुड। द प्लांट हार्मोन्स coordinate the activities of the plant by controlling one or the other aspect of the growth of the plant. So the plant hormones, also known as plant growth substance, plant hormones जो हैं वो प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। मेनली उनका काम है प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करना, इसीलिए प्लांट हार्मोन्स को या फाइटो हार्मोन्स को हम लोग ग्रोथ सबस्टांसेज भी कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेज, और प्लांट के ग्रोथ को हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, सेल डिवीजन, सेकंड, सेल इनलार्जमेंट, एंड थर्ड, सेल डिफरेंशिएशन और सेल स्पेशलाइजेशन। एंड दीज स्टेजेज हैव पार्टिकुलर लोकेशन इन ए प्लांट, और ये प्लांट में ये जो स्टेजेज जो है, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, ये पार्टिकुलर लोकेशन पर होते हैं। These 3 stages of plant growth as well as promotion of dormancy या breaking of dormancy या stomatal control, falling of leaf, fruit growth, ripening of fruits and aging in plants are controlled by the various plant hormones. प्लांट में आप जितने भी तरह के चेंजेस देखिए, जैसे कि डॉर्मेंसी देखिए या ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी देखिए या स्टोमाटल कंट्रोल देखिए या लीफ का फॉल करना, फ्रूट का बढ़ना, फल का पकना, है ना, पेड़ों का वृद्ध होना, है ना, ये सब चीज जो कंट्रोल होते हैं वो कैसे? अलग अलग जो प्लांट हार्मोन्स है उसके द्वारा। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, विच आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भाग लेते हैं। फर्स्ट हार्मोन है ऑक्जिन्स, सेकंड है गिबरेलिन्स, थर्ड है साइटोकाइनिन्स एंड फोर्थ एबिस्केसिक एसिड। तो ये चारों हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं, ऑक्जिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एबिस्केसिक एसिड। Auxins, gibberellins and cytokinins are the plant hormones which promote growth of plants. अब 3 जो हार्मोन्स हैं, 4 में से 3 जो हार्मोन्स हैं, फर्स्ट ऑक्जिन्स, सेकंड गिबरेलिन्स एंड थर्ड साइटोकाइनिन्स, ये तीनों का तीनों प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्लियर? और ऑन द अदर हैंड वहीं एक चौथा हार्मोन है एबिस्केसिक एसिड, इज ए प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स और प्रिवेंट्स द ग्रोथ। ये जो एबिस्केसिक एसिड है ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट के ग्रोथ को रोकता है, अवरोध करता है, बढ़ने नहीं देता है। तो वो कौन सा है? एबिस्केसिक एसिड। और इस एसिड को छोड़ दीजिए तो बाकी तीनों हार्मोन क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। ऑक्जिन्स, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ऑक्जिन्स का। ऑक्जिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। ऑक्जिन्स ऐसे प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट में सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं। ऑक्जिन्स ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ऑक्जिन फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ऑक्जिन हार्मोन कंट्रोल्स प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी, और ऑक्जिन्स हार्मोन्स ही हैं जो कि लाइट एंड ग्रेविटी पर रिस्पॉन्ड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑक्जिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स, और ऑक्जिन्स हार्मोन्स ही हैं जो कि फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स और जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स
शो करते हैं। ऑक्जिन इज मेड बाय सेल्स एट द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ऑक्जिन जो है वो आपको कहाँ बनते हैं? सेल्स एट द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। स्टेम्स और रूट्स के टिप पर बनते हैं सेल में। ऑक्जिन हैज अपोजिट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ऑक्जिन का जो इफेक्ट है वो स्टेम और रूट्स में अपोजिट होता है। ऑक्जिन स्पीड्स अप ग्रोथ इन स्टेम। ऑक्जिन स्टेम का ग्रोथ को स्पीड अप करता है, बढ़ाता है, बट इट स्लोज डाउन ग्रोथ इन रूट्स। लेकिन यदि ऑक्जिन की मात्रा रूट्स में बढ़ जाए तो वह उसके ग्रोथ को घटा देगा, लेकिन स्टेम में हो ऑक्जिन तो वह उसके ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ऑक्जिन जो है स्टेम और रूट में अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। सिंथेटिक ऑक्जिन्स आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में सिंथेटिक ऑक्जिन्स का उपयोग किया जाता है। गिबरेलिन्स, अब हम लोग देखते हैं गिबरेलिन्स को। गिबरेलिन्स आर प्लांट हार्मोन्स। गिबरेलिन्स क्या है? प्लांट हार्मोन्स हैं विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ये क्या करता है? सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रोमोट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जिन्स। लेकिन ये ऑक्जिन्स की उपस्थिति में ही कार्य करता है और सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। गिबरेलिन्स हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। गिबरेलिन्स ही है जो कि डोरमेंसी को ब्रेक करता है सीड्स और बर्ड्स में। दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स के ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। गिबरेलिन हार्मोन इज इन्वॉल्व मेनली इन शूट एक्सटेंशन। मुख्यतः यह शूट के एक्सटेंशन में कार्य करते हैं। गिबरेलिन स्टिमुलेट्स इलोंगेशन ऑफ शूट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स। गिबरेलिन जो है वो शूट्स को लंबा होने में, शूट के वेरियस पार्ट्स को लंबा होने में मदद करता है। गिबरेलिन। साइटोकाइनिन्स, थर्ड हमारा हार्मोन है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। यह प्लांट में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सेल डिवीजन को कौन प्लांट में प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। इसलिए यह ब्रेकिंग द डोरमेंसी जो है वो सीड्स और बर्ड में, उसमें भी यह मदद करता है, क्योंकि साइटोकाइनिन्स का काम ही है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। दे डिले द एजिंग इन लीव्स, और ये लीव्स में जो एजिंग होता है यानी जल्दी से लीव्स जो पीला हो जाते हैं उसको ये रोकता है। साइटोकाइनिन्स प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, और साइटोकाइनिन्स जो है वो स्टोमाटा को खुलने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, और ये फ्रूट ग्रोथ में भी मदद करते हैं। एबिस्किसिक एसिड, फोर्थ हार्मोन है हमारा कौन? एबिस्किसिक एसिड। एबिस्किसिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन विच फंक्शंस मेनली एज ए ग्रोथ इनहिबिटर। एबिस्किसिक एसिड एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ इनहिबिटर का कार्य करता है, ग्रोथ में अवरोध पैदा करता है। एबिस्किसिक एसिड प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। यह क्या करता है? सीड्स और बर्ड्स में डोरमेंसी को प्रमोट करता है। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। इट ऑल्सो प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, और यह क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को प्रमोट करता है। एबिस्किसिक एसिड प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स विच इज कॉल्ड एबिस्किसन, और एबिस्किसिक एसिड फॉलिंग ऑफ लीव्स को भी प्रमोट करता है। इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। एबिस्किसिक एसिड जो है वो फ्लावर्स को झड़ने में, फूल को गिरने में, और पत्तियों को सूखने और मुरझाने और फॉलिंग में मदद करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये कार्य है एबिस्किसिक एसिड का।